कंफ्यूजिंग वर्ड पे आया हुआ 2026 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन नॉट ओनली एम्ड टू कर्व, सेंट्रल बैंक कर्व नहीं कर रही है इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व, स्पेलिंग क्या होगी, CURB, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल, नियंत्रण करना, ठीक है, महंगाई को, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, बट ऑल्सो इंटेंटेड, और साथ में इंटेंटेड कर रही है टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ डुअल ऑब्जेक्टिव दैट प्रूव चैलेंजिंग टू बैलेंस इफेक्टिवली। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एरर मार्क करेंगे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इन पे आपके एसएससी और अदर एग्जाम्स क्वेश्चन पूछती है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो सभी एग्जाम में आता ही आता है। रूल क्या है, इसको ध्यान से समझना। क्या कह रहा है रूल, जब पूरा सब्जेक्ट, सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट क्या होता है, एक वर्ड का होता है, राइट। अब यहां पर जब सब्जेक्ट एक वर्ड ना होकर, एक शब्द ना होकर, पूरा एक नाउन क्लोज हो, ठीक है, उस केस में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल के थ्रू। ये क्वेश्चन 2025 में एसएससी में आया हुआ है, ठीक है, सीजीएल की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट पेपर में। दैट द एक्सपेडिशन फेस्ड अनफोर्सिन चैलेंजेस। अभी देखिए पूरा दैट से स्टार्ट हुआ है, हमें मालूम है जो दैट से स्टार्ट होते हैं वो नाउन क्लोज होते हैं, इसका मतलब ये पूरा नाउन क्लोज है, इसमें ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है। दैट द एक्सपेडिशन फेस अनफोर्सिन चैलेंजेस, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सब्जेक्ट, मतलब नाउन क्लोज, ठीक है। अब ये देखिए इन आपकी प्रेपोजिशन है और ये आपका सारा का सारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस को काट दें हम तो ये हमारा नाउन क्लोज है, पूरा का पूरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बना पड़ा है। इसकी वर्ब कहां पे है, ये इसकी वर्ब है। हमने देखा था सिंगुलर वर्ब आती है, इसको सिंगुलर बना दो, इसको क्या कर देंगे, was evident from their delayed return and exhausted appearance। तो यहां पे जो एरर मार्क करेंगे थर्ड पार्ट में। इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो इस साल 2025 के सारे एग्जाम्स में देखा गया है। रूल क्या है, देखिए, सबजंक्टिव मूड का ये क्वेश्चन है। हमें कैसे पता चलेगा, जो सेंटेंस पढ़ के आपको ऐसा लगे रियलिटी नहीं है, जिसमें कुछ बात सच नहीं है, या हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, वहां समझ जाना सबजंक्टिव मूड का क्वेश्चन आ गया। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो समझिए कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे मान लो सेंटेंस में आ जाए सजेस्ट, डिमांड, इंसिस्ट, या किसी ने रिक्वेस्ट की है, किसी ने कुछ रिकमेंड किया है, नेसेसिटी जैसे वर्ड आ जाए, इंपेरेटिव जैसे वर्ड आ जाए, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाए तो समझ जाना सबजंक्टिव मूड का क्वेश्चन आ गया। इनके साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरह के वर्ड्स आ गए तो सबजंक्टिव मूड के अंदर हम हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए 2025 का क्वेश्चन है ये, देखिए द टीचर, टीचर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और क्या इसकी वर्ब आ गई, रिकमेंडेड, टीचर ने रिकमेंड किया था, दैट। अब ये वर्ड क्या है, रिकमेंडेड, तो ईच स्टूडेंट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, इस हिसाब से तो सही है। लेकिन ये गलत है, ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ड क्या आया है, रिकमेंडेड, वर्ड क्या है, रिकमेंडेड। ये सबजंक्टिव मूड का क्वेश्चन आ गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हमने वर्ब कैसे लगाई है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसीलिए सेकेंड पार्ट में एरर मार्क करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसे ध्यान से पढ़ना।